आज इस क्लास में हम फॉर्मूला टैब को देखेंगे एक्सेल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। ओके माँ, सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये सारे टैब्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट जो टैब है हमारा फॉर्मूला टैब है। जैसे ही मैं फॉर्मूला टैब पे क्लिक करती हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। अभी तक हमने जितने भी फार्मूला सीखे हैं, जैसे कि सम हो गया, जितने मैंने वी लुकअप, एच लुकअप में जितने भी सारे एक्सप्लेन किए थे, ये पूरे फार्मूलाज यहीं पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारा टोटल फार्मूलाज एक्सेल के अंदर 450 प्लस होंगे। ओके, तो आप यहाँ पर पूरा इसको हम पूरा वन बाय वन इसको नहीं सीख सकते। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी आपको सिखा दिए हैं। जैसे कि डेट एंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, लुकअप एंड वी लुकअप के फॉर्मूलेस मैंने सब आपको सिखाए हैं। और यहाँ से ऑटो सम के अंदर आपको काउंट कैसे करते हैं, एवरेज कैसे करते हैं, ये सारे फॉर्मूलेस हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थे हमने सभी सीख लिए। ओके, अब जो फॉर्मूला टैब में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिफाइंड नेम्स वाला, ये आज हम देखेंगे डिफाइंड नेम्स क्या होते हैं, ये फॉर्मूला एडिटिंग कैसे यूज़ होता है, और जितना भी कैलकुलेटिंग पार्ट है ये पूरा हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको वन बाय वन आज हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर डिफाइंड नेम्स का जो ग्रुप आपको दिख रहा है। डिफाइंड नेम्स के अंदर आपको यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिफाइंड ग्रुप्स के अंदर आपको ऑप्शंस, यहाँ पहले जो ऑप्शन मिल रहा है वो है डिफाइंड नेम, यूज़ इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एंड नेम मैनेजर। तो पहले हम ये चार जितने भी पार्ट्स हैं डिफाइंड नेम्स के अंदर, जितने भी फीचर्स हैं, इसको आज हम कंप्लीटली सीख लेंगे। ओके, तो आइए सबसे अब पहले हम देखेंगे डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम क्या यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सपोज़ मान लो मुझे यहाँ पर इसका जो देखिए, मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और उनके सब्जेक्ट हैं और उनका टोटल मार्क्स है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सपोज़ ये जो इंग्लिश है ना, इस रेंज को मैं सेलेक्ट करके कोई नेम देना चाहती हूँ। जैसे हमने पाइथन के अंदर सीखे थे फंक्शंस जो होते हैं। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम खुद बनाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम कोई भी फार्मूला को यहाँ पर डिफाइंड नेम दे सकते हैं, किसी भी रेंज को हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं। सपोज़ मान लो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, जो ऊपर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डिफाइन नेम वाला, यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगी तो देखिए एक विंडो पॉपअप हुआ है। इस विंडो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्या है, नेम। आप उस रेंज का क्या नेम देना चाहते हैं, उस रेंज का नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ से जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना रेंज, उसका पूरा ये एड्रेस है। जो रेंज आपने सेलेक्ट की है ये पूरा इसका एड्रेस है। आप सिंपली यहाँ पर नेम दे सकते हैं जो आप नाम देना चाहते हैं और सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आइए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहने देंगे। ओके, अब देखिए अगर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ध्यान से देखिए मैम, जैसे ही सम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, मैं ऑलरेडी यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करके रखी हूँ, राइट। ये रेंज अब हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेंज को हमने सेलेक्ट करके एक नेम देकर रखा है। क्या नाम है उसका बताइए। इस रेंज को सेलेक्ट करके हमने एक नाम दिया है, क्या नेम है उसका, यस इंग्लिश, राइट। इंग्लिश मैंने इसका नाम दिया है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगी इंग्लिश आ जाएगा। जैसे टैब प्रेस करके एंटर करूंगी तो देखिए टोटल मार्क्स उसके आ चुके हैं, राइट। तो सेम अगर आपको डाउट है कि ये सही कैलकुलेट हुआ या नहीं तो देखिए आप इज इक्वल टू सम पे क्लिक करें, टैब प्रेस करें और ये पूरा रेंज सेलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपको 266 वैल्यू सेम आई है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज को नेम दे सकते हैं आप। विदाउट सेलेक्टिंग द रेंज आप क्या कर सकते हैं, मैं उसका नेम देकर आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट करके आप नेम दे सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर इंग्लिश दिया, अगर मान लो आप इसका देना चाहते हैं, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, डिफाइन नेम पे चली जाइए, यहाँ पर हिंदी है तो ओके कर देंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम पे चली जाइए, ओके कर दीजिए। तो हर एक रेंज का आप मल्टीपल रेंजेस के नेम्स दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने इंग्लिश का एक रेंज बनाया, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का, तो कम्प्लीटली यहाँ मैंने 4 रेंजेस बनाए हैं। ओके, अब देखिए अगर आपको चेक करना हो कि आपने कितने रेंजेस बना के उसके नेम रखे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है नेम मैनेजर।
ओके। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नेम मैनेजर। जैसे ही आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे, जितने भी रेंजेस को आपने नेम दिए होंगे उसकी सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम मैनेजर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने नेम मैनेजर पे क्लिक किया तो एक विंडो पॉपअप होगा। देखिए इस विंडो में मैं जितने भी रेंजेस की नेम्स दी हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश नाम दिया है, हिंदी, मैथ्स, साइंस, पूरे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने कितने रेंजेस को क्या क्या नेम दिए हुए हैं, तब आप नेम मैनेजर पे जाके यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है नेम मैनेजर, तो आप इस पे जाके इस पे क्लिक करके इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने कितने रेंजेस के नेम्स क्रिएट करके रखे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस, यस, समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, समझ गई। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेम मैनेजर की जगह आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो से चाहे तो आप कोई रेंज को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर जैसे आप न्यू मैनेजर पे क्लिक करेंगे, सॉरी नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको कोई एक नया नेम देना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। या आप जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी नेम रेंजेस हैं, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एडिट कर पाएंगे। या आप किसी भी रेंज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। सपोज सपोज मान लो मैं क्या करूँगी, इस इंग्लिश वाले रेंज को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो रेंज यहाँ पर दिख रहा है ना, उसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से सिर्फ यहाँ तक अगर रेंज चेक करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करके ओके कर दूँगी। तो इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, रेंज पे क्लिक करेंगे और कंप्लीट रेंज इस तरीके से। अगर सपोज मान लो आपको किसी डिलीट कर देना है तो सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सपोज मान लो साइंस आपको नहीं चाहिए, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, अगर सपोज मान लो आप ये पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। सपोज मान लो मैं क्या करूँगी, इसका नेम टेबल रखूँगी, तो यहाँ पर टेबल नेम मैंने रखा। देखिए मैं टेबल मैंने रखा और यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगी, इस पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट कर दूँगी। करने के बाद यहाँ पर मैं ओके क्लिक करूँगी तो देखिए ये पूरा टेबल रेंज यहाँ पर आ गया। अगर सपोज मान लो अगर आप टेबल लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ही जो रेंज आपने लिखा है टेबल, जैसे ही आप लिखेंगे टैप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। ओके, क्लियर, समझ में आया माँ? नेम मैनेजर क्यों यूज करते हैं, समझ में आया? डिफाइन नेम यस क्यों मैम। यूज करते हैं, नेम मैनेजर क्यों यूज करते हैं, समझ में आया? अब देखिए, अब यस यहाँ मैम। पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये यूज़ इन फॉर्मूला है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यूज़ इन फॉर्मूला। ये कब यूज़ होता है, सपोज मान लो आपने एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद उस रेंज को आपने एक नेम डिफाइन कर दिया। अब क्या चाहते हैं, उस रेंज में आप कोई भी फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ इन फार्मूला को क्लिक करेंगे। सपोज मान लो आप यहाँ पर जैसे यूज इन फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर कितने रेंजेस बना के रखे हैं, मैं एक हिंदी, मैथ, टेबल। तो अगर सपोज मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो यहाँ पर रेंज लग गई। देखिए जैसे मैं यहाँ पर सम लिखूंगी, जो आपको फार्मूला अप्लाई करना है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सम वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं उस रेंज के साथ तो आप यहाँ पर यूज़ इन फार्मूला को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। देखिए ये नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। हमने अभी तक डिफाइन नेम क्या है पढ़ चुके हैं, नेम मैनेजर क्या है इसको प्रैक्टिकली देख चुके हैं, एंड यूज़ इन फार्मूला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो बाकी बचा है हमारा क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन। ये कैसे कर सकते हैं, अगर आपको जितने भी अभी हमने प्रोसेस किए हैं, जैसे कि नेम रेंज सेलेक्ट करके नेम देना, उसकी हिस्ट्री देखना, उसे फार्मूलाज अप्लाई करना, अगर आप एकदम फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन से यूज़ कर सकते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए मैं नेम मैनेजर पे जाके जितने भी हमारे रेंजेस सेलेक्ट होके मैंने नेम्स दिए हैं उस पूरे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दूंगी। ओके, अब मैं फ्रेश पे करूँगी, यहाँ पर मेरा कोई भी रेंजेस यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाऊँगी। ओके, पूरे इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। मैं फर्स्ट सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाऊँगी तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्रिएट
फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक विंडो पॉपअप हुआ और यहाँ पर ऑप्शन आपको बता रहा है कि आपको जितने भी नेम्स क्रिएट करने हैं, जितने भी रेंजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट करके रखने हैं, क्या मैं वो टॉप रो से नेम्स लूँ या लेफ्ट कॉलम से नेम्स लूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या आपको टॉप टॉप से लेना है, लेफ्ट से लेना है, बॉटम से लेना है या राइट से लेना है। और मेरा हेडर तो टॉप में है तो मैं क्या करूँगी, इसको टॉप पे सेलेक्ट करूँगी। ओके, टॉप पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो जितने भी नेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, सबके नेम्स क्रिएट हो जाएंगे। यानी जो डिफाइंड नेम्स हमने बनाना सीखा था अभी, वो सब क्रिएट हो जाएंगे। इसके लिए आपको चेक करने के लिए नेम मैनेजर पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पूरे जितने भी थे पूरे क्रिएट हो चुके हैं, सारे के सारे। इंग्लिश रेंज यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने ही सेलेक्ट कर लिया, हिंदी को सेलेक्ट कर लिया, मैथ्स जैसे हमने उसको क्या बताया वहाँ पर टॉप रो को सेलेक्ट करो बोले तो टॉप रो को सेलेक्ट करके अपने आप उसने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको बहुत आसानी से रेंजेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर ईजिली इज इक्वल टू इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा आपको। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला देखिए, जैसे मैंने इंग्लिश लिखा तो इंग्लिश का सेलेक्ट हो गया। अगर सपोज मान लो यहाँ पर मैं मैथ लिखूंगी तो मेरा मैथ वाला टेबल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैथ टेबल, जैसे मैं मैथ लिखी हूँ तो देखिए मैथ टेबल सेलेक्ट हो चुका है। और कौन से हैं इसके नेम, साइंस, जैसे मैं साइंस लिखूंगी, जैसे यहाँ पर मैं साइंस लिखूंगी इज इक्वल्स टू साइंस, जैसे ही मैं साइंस लिखूंगी तो देखिए मैं जैसे ही साइंस लिख के इस पे टैप करूंगी तो साइंस टेबल जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो चुका है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके इसको नेम दे सकते हैं और उसका फार्मूला उसको यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से विद इन शॉर्टकट में हम पूरे टेबल को रेंजेस दे सकते हैं। ओके, क्लियर, मैं समझ में आया। यस। Yes, ma'am. तो मैम अब क्रिएट सिलेक्शन बोलो मैम एक तो। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में देखिए मैं जितना भी आपने सीखा है यहाँ पर, जैसे कि नेम डिफाइन करना, नेम मैनेजर यूज़ करना, यूज़ इन फार्मूलाज, जितने भी हमने सीखे हैं इनमें हम सिर्फ सिंपल क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के एक यूज़ से हम सारे कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज मान लो पहले ये पूरे डिलीट कर देंगे, जितने भी हैं इसको पूरे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब मेरे पास कोई भी रेंजेस यहाँ पर सेलेक्ट होके नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे। जाते ही आपको ये बताएगा, एक विंडो पॉपअप होगा, इसमें आपको पूछ रहा है कि आपको नेम्स जो है कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, रेंजेस जो भी आप देखिए क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू। देखिए वो पूछ रहा है कि आपको कहाँ से नेम लेना है, क्या टॉप रो से लेना है, लेफ्ट कॉलम से लेना है, बॉटम रो से लेना है या राइट कॉलम से। क्योंकि मेरे हेडर पे पूरे कितने हैं, जो भी हेडिंग नेम्स है मेरे हेडर पे ही है ना, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर टॉप रो चूज़ करूंगी। जैसे ही मैं टॉप रो चूज़ करूंगी ओके, तो आप जैसे ही नेम मैनेजर पे जाएंगे तो जितने देखिए यहाँ पर जो जो नेम्स थे पूरे यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, टोटल है और ये नेम वाला भी यहाँ पर रेंजेस क्रिएट हो चुके हैं। यस, समझ में आया माँ अब। यस मैम। तो इससे क्या हुआ, ये जो जितना भी ग्रुप था हमारा डिफाइंड नेम्स, ये हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब नेक्स्ट ग्रुप क्या आता है, फॉर्मूला ऑडिटिंग। ऑडिटिंग देखिए, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को चेक करना। अब यहाँ पर फार्मूला ऑडिटिंग मतलब ये फार्मूला के रिलेटेड होता है, यानी आपने फार्मूला कहाँ से अप्लाई किया, कौन से वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड हैं, अगर आप कौन से टेबल में फार्मूलाज लगे हैं अगर देखना चाहते हैं, या पूरे टेबल में कहीं पे एरर्स है अगर आप देखना चाहते हैं, क्या उस एरर को आप डीप में जाके चेक करना चाहते हैं, यानी डीप एवेल्युएट करना चाहते हैं कि कहाँ पे मुझे एरर आया है, तब हम फार्मूला ऑडिटिंग यूज़ करेंगे। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है माँ, किसी भी चीज़ को चेक करना। फार्मूला ऑडिटिंग मतलब आप यहाँ पर पूरा आपके फार्मूले को चेक करेंगे कि आपका फार्मूला कहाँ से अप्लाई हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है, कितने फार्मूलेस आपने अप्लाई किए हैं, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, अगर एरर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फार्मूला ऑडिटिंग के देखेंगे। ओके, यस, समझ में आया। Yes, ma'am. यस मैम। सबसे पहले हम देखते हैं एरर चेकिंग। देखिए मैं इस टेबल को पूरा जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगी, सम वाला फार्मूला। सम के लिए हम अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने आपको ये शॉर्टकट कीज बताए हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगी, सॉरी ये क्यों आ रहा है मैं फिर बताऊँगी आपको। देखिए ये आ गया, फार्मूला अप्लाई हो चुका है यहाँ पर।
अब सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको मैं हटा के यहाँ से इज इक्वल टू सम फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। ध्यान से सुनिए माँ, सम फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, इस वैल्यू को चूज करूँगी प्लस इस वैल्यू को चूज करूँगी प्लस इस वैल्यू को एंड इस वैल्यू को। जैसे एंटर प्रेस करूँगी वैल्यू आ गई। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे इसका डेटा चेंज करूँगी, चेंज करके मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर एरर आ गया, राइट। यहाँ पर एरर आया, समझ में आया मैं, यहाँ पर एरर आया। क्यों आया यहाँ पर एरर? क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो डेटा है पूरा नंबर्स है, बट ये जो डेटा टाइप कौन सा है माँ, टेक्स्ट वाला है, इसलिए आपको ये एरर आया, क्योंकि नंबर और टेक्स्ट को हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो अब हम देखना चाहते हैं कि एरर कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद एरर चेकिंग पे आप जाएंगे तो आपको ये बता देगा कि किस सेल में आपको एरर आया है। ध्यान से सुनिए, ये एरर चेकिंग है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एरर इन सेल G8, G8 जो सेल है उसमें आपका एरर आया है, और आपने कहाँ पर एरर लिखा है ये भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए एरर इन वैल्यू, वैल्यू में एरर आया है। ए वैल्यू इज यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप। आपने जो वहाँ पर जो डेटा टाइप यूज़ किया है ना वो रॉन्ग डेटा टाइप है, क्योंकि अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो सभी वैल्यूज़ को आप नंबर्स ही रखना चाहिए, लेकिन हमने वहाँ पर क्या लिखा माँ, टेक्स्ट लिखा, राइट। तो इसलिए आपको एरर आ रहा है। ये इन डिटेल से आपको समझाएगा कि आपको कहाँ पर एरर है। देखिए ये G और 8, इस कॉलम का नाम क्या है, इस बॉक्स का सेल का देखिए G8, ओके। तो ये पूरा कंप्लीटली आपको बता रहा है क्यों एरर आ रहा है, इसका रीज़न भी आपको ये शो कर रहा है, ओके। आप सपोज मान लीजिए आप यहाँ से वैल्यू हटा के 56 लिख देंगे तो ये एरर हट गया, राइट। तो इस तरीके से आप सपोज मान लीजिए ये एकदम छोटा डेटा है, अगर बहुत बड़ा मिलियंस बिलियंस में डेटा रहेगा तो पूरे डेटा में अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं कि पूरे डेटा में कहाँ पे एरर अप्लाई हुआ है, तो तब आप ये एरर चेकिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको सेल नेम के साथ साथ और क्या एरर आया है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देगा। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. एरर चेकिंग समझ में आया? अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे एंटायर टेबल में मैंने कितने फार्मूलेस को अप्लाई किए हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, शो फार्मूलाज पे जाएंगे तो देखिए जो फार्मूलाज आपने अप्लाई किए हैं वो फार्मूलाज यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए मेरे टोटल जो कॉलम है उसी पे फार्मूलाज अप्लाई किया था, तो फार्मूलाज पूरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ से मैंने ये पूरे यहाँ पर रेंज सेलेक्ट किया था, बट यहाँ पर मैंने सेल बाय सेल सेलेक्ट किया था, तो देखिए आपको पूरे फार्मूलेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। समझ में आया हमें शो फार्मूलाज किस लिए यूज होता है और एरर चेकिंग किस लिए यूज होता है? Yes, क्लियर? ma'am. ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सपोज मान लो मैंने इस टोटल को, ये टोटल किसके ऊपर डिपेंड है माँ, ये पूरे वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है ना टोटल, ये क्योंकि हमने इज इक्वल टू सम लगा के ये पूरे वैल्यूज को प्लस किया है, राइट। अगर आप बताना चाहते हैं कि ये टोटल वैल्यू किसके ऊपर कहाँ से आया, कैसे आया, तो आप इस वैल्यू को सेलेक्ट करिए, ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आप बता देगा कि आप जो है इस वैल्यूज के थ्रू इस फॉर्मूला को जनरेट किए हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू सम लगा के 55, 66, 44, 85 सबका रेंज जब मैंने सेलेक्ट किया तब मुझे ये आउटपुट आया, राइट। अगर आप शो करना चाहते हैं कि ये मुझे आउटपुट कहाँ से आया, कौन से वैल्यूज़ को उसके पकड़ के ये आउटपुट इसने फाइंड आउट किया, इस टोटल को निकाला, तो आप इसको इस वैल्यू को सेलेक्ट करके जैसे ही ट्रेस प्रेसिडेंस पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस करके दिखा देगा। अगर सिंपली देखिए ध्यान से सुनिए माँ, यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंस आ रहा है ना, तो किस लिए कि आपने उस फॉर्मूला को किसके ऊपर, वो कहाँ से वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करके लिया है उस फॉर्मूला को, ये ट्रेस करेगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको रिमूव एरोस दिख रहा है, सिंपली आप रिमूव एरोस पे क्लिक करेंगे तो वो जो ट्रेस बना हुआ है ना यहाँ पर ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो देखिए सिंपली मैं रिमूव ट्रेस पे करूँगी तो ये रिमूव हो गया। प्रेसिडेंसी समझ में आई आपको? डिपेंडेंसी देखिए Yes, सपोज मान लीजिए इस वैल्यू को मैं हटाकर यहाँ पर रख दूंगी, इस वैल्यू को हटाकर मैंने यहाँ पर रखा, अब मैं इसको ट्रेस डिपेंडेंसी जैसे ही करूँ, सॉरी जैसे मैं इस वैल्यू को रख के जैसे ट्रेस डिपेंडेंसी क्लिक करूँगी तो ये बता देगा कि ये जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रही है बात? ये इस तरीके से डिपेंडेंट आपको दिखा देगा। या सपोज मान लो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रेस डिपेंडेंसी करेंगे तो ये आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया ना, जैसे आप ट्रेस डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। सपोज मान लो आपने इस पर क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? यस। Yes, ma'am. तो अगर आप चेक करना चाहते Yes, हैं ma'am. कि
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे वैल्यूज़ का हमने सेलेक्ट करके किस पे अप्लाई किया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आप यहाँ पर ट्रेस डिपेंडेंस पे देखते हैं कि ट्रेस डिपेंडेंस मतलब क्या होता है। क्या होता है ट्रेस डिपेंडेंस मतलब? वैल्यूज़ के थ्रू फार्मूला ट्रेस करना। वैल्यूज़ के थ्रू फार्मूला आपने क्या अप्लाई किया उसको ट्रेस करेंगे, दैट्स इट। क्लियर? अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, रिमूव एरोस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से इजीली हट जाएगा। ओके, क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी तक हमारा ट्रेस प्रेसिडेंस समझ में आ गया, ट्रेस डिपेंडेंस समझ में आ गया, और रिमूव एरोस, शो फार्मूलाज एंड एरर चेकिंग भी आपको समझ में आ गया है। सपोज मान लो फिर से मैं एरर करूंगी यहाँ पर ए, तो देखिए वैल्यू एरर आया। अब मैं यहाँ पर एवेल्युएट करूंगी, यानी मुझे चेक करना है, डीप चेक करना है कि एरर क्यों आया, कैसे आया। हालांकि एरर चेकिंग में सब कुछ उसने बता दिया, फिर भी आपको एवेल्युएट करना है तो आप क्या करेंगे, एवेल्युएट फार्मूला पे जाएंगे। इस एरर को चेक क्लिक करके जैसे आप एवेल्युएट फार्मूला पे जाएंगे तो देखिए ये आपको एवेल्युएट करेगा। जैसे जैसे आप एवेल्युएट पे क्लिक करते रहेंगे ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि आपने कहाँ पर और क्यों, कैसे आपने उसको एरर किया है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एवेल्युएट पे क्लिक करूंगी तो देखिए 47 पहला वैल्यू क्या आई, 47। फिर D8 में यहाँ पर एरर आया क्योंकि 47 प्लस ये तो नहीं होता क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है, तो यहाँ पर एरर आया, ये आपको बताएगा। देखिए दिखा रहा है आपको यहाँ पर एरर। यस। Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप कोई भी एरर को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट फार्मूला ऑडिटिंग, जिसके अंदर हमने सीखा कि फार्मूलाज जितने भी हमारे टेबल में हमने कितने भी फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, अगर देखना चाहते हैं तो आप शो फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं तो एरर चेकिंग में, अगर उसको एवेल्युएट करना चाहते हैं तो एवेल्युएट करेंगे। अगर प्रेसिडेंस पे डिपेंडेंस पे ट्रेस करना चाहते हैं तो ट्रेस लगाएंगे। अगर उस ट्रेस किए हुए एरोस को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरोस पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया माँ? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, राइट? Yes. No, ma'am. ओके, तो चलिए आइए No, हमारा ma'am. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है यहाँ पर, वॉच विंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माँ, ये वॉच विंडो ध्यान से सुनिए। ये ज़्यादातर जितने भी डेटा एनालिसिस वाले होते हैं, यानी ज़्यादा जो हाई डेटा पे वर्क करते हैं, वो ये यूज़ करते हैं वॉच विंडो। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे यूज़ होता है। इसके लिए मैं आपको एक बिग डेटा ओपन करूंगी। ये सैलरी डेटा है मेरे पास, ध्यान से सुनिए। ये यहाँ पर मेरे पास डेटा है, एक डेटा दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को? डेटा नज़र आ रहा है Yes, माँ? ma'am. ओके, सपोज मान लो मेरे पास ये पूरा Yes, इतना बड़ा ma'am. डेटा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका टोटल लिखूंगी। इस सपोज मान लो इस टेबल पे, इस कॉलम में मैं इसका टोटल लिखूंगी। टोटल के लिए आल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूंगी तो आ जाएगा टोटल। ओके, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड करेंगे इसकी वैल्यू थोड़ा। देखिए ये हमारा टोटल है, यानी ये जितने भी यहाँ पर सैलरी डेटा मैंने लिया है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है यहाँ पर, इसका कंप्लीट नेट सैलरी है यहाँ पर। यानी उस जो भी वो मैनेजमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो पर मंथ इतना अमाउंट निकालना पड़ता है उनको एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। ओके, तो सपोज मान लो यहाँ पर आ जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर देखिए 53,757 रुपीज़ हुआ। यहाँ पर इन्होंने 51 आवर्स जब वर्क किया तो इसकी सैलरी 53,757 आया। सपोज मान लो मैं 51 से हटा के इसको यहाँ पर 40 कर देती हूँ। 40 जैसे मैं करूँगी इसका रेट चेंज हो जाएगा, राइट? देखिए 40 आवर्स मैंने किया, इसका तो रेट चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर नेट सैलरी भी चेंज हो जाएगी ना, यहाँ पर जैसे ही वो चेंज होगा तो नेट सैलरी भी चेंज हो जाएगी ना। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे जैसे एक एक वैल्यू को चेंज करेंगे। सपोज आप यहाँ पर 40 करेंगे तो फिर आगे नीचे जाएंगे, क्या बार बार नीचे जाके चेक करते होंगे क्या कि क्या हुआ यहाँ पर, कैसे चेंज हो रहा है, क्या अमाउंट आ रहा है? आप ऐसे बार बार नहीं चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला टैब के अंदर वॉच विंडो दिख रहा है हमारे सभी स्टूडेंट्स को, वॉच विंडो। Yes. आप सिंपली क्या करेंगे, बार बार नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप नहीं जाएंगे। जो भी नीचे की वैल्यू है आप उसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने वॉच विंडो पे क्लिक किया, ऐड वॉच विंडो मैंने लिया और यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगी। इसके लिए जो सेल है ना, उस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगी। ओके, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखिए यहाँ पर यह आ गया।
अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसको चेंज करूंगी, ये वैल्यू दिख रही है माँ आपको, ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पर 50, सपोज मान लो मैंने 40 आवर्स कर दिया, जैसे ही मैंने 40 आवर्स किया यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर भी चेंज हो गया। या आप इस विंडो में ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप इसे इस तरीके से यहाँ पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो वो जो नीचे बॉटम साइड में थी ना वो वैल्यू, अब आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पर 30 आवर्स कर दिया तो यहाँ से वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे अच्छा तो नेट वैल्यू इतनी चेंज हुई। समझ में आ रही है माँ बात? अगर मान लो आपके Yes, पास ma'am. बहुत बड़ा डेटा है और आपने उसका टोटल नीचे बॉटम साइड लिखे रखे हैं, अब अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो आपको बार बार नीचे जाके चेक करना पड़ रहा है कि नेट सैलरी कितनी आई है, कितनी आई है। तो आप क्या करेंगे, उस सेल को उठाकर आप ऊपर रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉच विंडो। क्लियर? यस, Okay, ma'am. समझ में आया माँ? Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम सीख लेते हैं उसका। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑप्शन। देखिए जैसे आप कैलकुलेशन ऑप्शन पे आते हैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है ऑटोमेटिक, एक है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स एंड मैनुअल। मैं जो यूज़ हो रहे हैं आपको जैसे कि ऑटोमेटिक एंड मैनुअल आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखिए सपोज मान लीजिए ये किसके ऊपर चेक होके माँ, ऑटोमेटिक के ऊपर होके, राइट राइट। देखिए अब आइए मैं क्या Yes. करूंगी, इसको यहाँ से हटा दूंगी, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर सम फार्मूला लगाऊंगी। जैसे मैंने सम फार्मूला लगाया, ये पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे एंटर प्रेस की हूँ। अब मैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखूंगी, जस्ट डबल टैप करने से पूरा फार्मूला अप्लाई हो गया, राइट। क्यों, कैसे अप्लाई हुआ? क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक रखा। अगर सपोज मान लो आप मैनुअल रखेंगे, आप कौन सा चेक है मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब किस पे सेलेक्ट होके है ये, मैनुअल पे। मैंने इस पे मैनुअल पे सेलेक्ट किया। अब आइए यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूंगी, अगेन मैं इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर दूंगी। अब मैं अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, इज इक्वल्स टू सम, टैप प्रेस करूंगी और पूरे रेंज को सेलेक्ट करूंगी, एंटर। देखिए जैसे अब मैं इस पर डबल टैप प्रेस करूंगी तो क्या ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली अपडेट हुए? अपडेट हुए? No. नहीं। No, ma'am. यहाँ पर देखिए कभी भी जब आप बड़े बड़े एक्सेल शीट पे वर्क कर रहे होंगे तब आपको ऐसा नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली तो अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर आपको ये शो हो रहा है तो मतलब समझ जाइए फॉर्मूला टैब के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शन में आपका मैनुअल सेलेक्ट है, तो आप उसको ऑटोमेटिक पे रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब लास्ट जो ऑप्शन हमारा बचा है, एक है कैलकुलेट नाउ, एक कैलकुलेट शीट। ये कैसे करते हैं देखिए, मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी, कंट्रोल सी और न्यू डेटा पे यहाँ पर पेस्ट करूँगी। ध्यान से देखिए माँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैं क्या करूँगी माँ, इस डेटा पे जाके यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, इस वैल्यूज़ को मैं डिलीट कर दूँगी और सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, इस वैल्यूज़ को डिलीट कर दूँगी। ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैं यहाँ पर मैनुअली रखूँगी, मैनुअल रखने के बाद यहाँ पर मैं सम फार्मूला अप्लाई करूँगी। सम फार्मूला जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर ये अप्लाई होने के बाद जैसे ही मैं इसको डबल टैप करूँगी ये फार्मूलाज अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शन के अंदर मैनुअल रखा। यहाँ पर भी देखिए शीट 2 में भी, एक सेकेंड एक सेकेंड माँ, इसको क्लियर ऑल कर देते हैं। हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको अप्लाई पेस्ट कर देंगे। ओके देखिए अब यहाँ पर दोनों पे सेम डेटा है। ओके जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर देखिए फार्मूला टैब में कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर भी ये अपडेट हो गया, राइट। यहाँ पर भी अपडेट हो गया। जैसे मैंने कैलकुलेट नाउ पे देखिए, जैसे इसको मैंने, ध्यान से सुनिए माँ, यहाँ पर मैं मैनुअल रखी हूँ। ओके अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, इज इक्वल्स टू सम टैब, पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट किया, एंटर। जैसे ही मैं इस पे डबल टैप करूंगी ये यहाँ पर नहीं हुआ। ओके सेम इस पे भी ऐसे ही करती हूँ, ध्यान से देखिए, इज इक्वल्स टू सम टैब, पूरा प्रेस करूंगी, एंटर। ओके देखिए अब शीट 1 शीट 2 में सेम है। जैसे मैं कैलकुलेट नाउ पे आप क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है।
आप क्या चाहते हैं, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करने पर सिर्फ आपको एक ही शीट में अपडेट हो। आपने अगर जब मैनुअल सेट किया है तो दूसरी शीट में भी सेट ना हो, तब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कैलकुलेट शीट। समझ में आई बात? देखिए, इसको मैं हटा दूंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब मैं इसको जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या चाहती हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनिए माँ। मैं कैलकुलेट शीट पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ इसमें चेंज होगा, बट इसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. तो आप इस तरीके से कैलकुलेट नाउ एंड कैलकुलेट शीट जो है, कैलकुलेट नाउ मतलब जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे दूसरे शीट्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। नहीं, आप नहीं चाहते सिर्फ एक शीट में हो, तब आप कैलकुलेट शीट पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट फार्मूला टैब। हमने पूरा एक्सेल के अंदर पाइवोट टेबल कैसे बनाते हैं ये सीखा है। वी लुकअप, एच लुकअप, वी स्टैक, एच स्टैक, जितने भी हमारे लेवल के थे, जितने भी हमारे एडवांस लेवल थे, पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने फंक्शन लाइब्रेरी आपको बताई है। जितने भी फार्मूलेज देखिए, वी लुकअप में जितने भी चूज फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ड्रॉप, एक्सपैंड, ए फार्मूला एक्सप्लेन किया था, जितने जितने हमें ज़रूरी थे वो यूनिक फार्मूला, वी लुकअप, वी स्टैक। देखिए डेट एंड टाइम में आप जाएंगे तो डेट फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डे का फार्मूला, डेज 360, ई डेट, ई एंड ऑफ मंथ, जो इम्पॉर्टेंट थे हमें वो मैंने आपको सारे फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब हमारा एक्सेल यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करेंगे पावर बीआई। ओके ओके मैम। Okay, ma'am. तो प्लीज़ आप पावर बीआई जब भी मैं स्टार्ट करूँगी इसका एक एडवांस रहेगा, तो प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स टाइम पे आइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और मेरे साथ सीखते रहिए। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।